नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। नए युग का हुआ आगाज। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस ने भरी उड़ान। देश के पहले प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। देश के पहले प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट विक्रम एस इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से उड़ान भरी। स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बताया कि विक्रम एस 3 पेलोड के साथ पृथ्वी की सब ऑर्बिटल कक्षा में छोटे सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए भेजा गया है। कंपनी ने बताया कि रॉकेट का नाम विक्रम एस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एस को देश की अंतरिक्ष में उड़ान को क्रांतिकारी बदलाव करार दिया था। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में इसे लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष के खुलने से कई युवा स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं और इसके साथ ही भारत भी अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स की तरह प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में अपना कौशल दिखाएगा। इंदौर में राहुल गांधी को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये धमकी भरा पत्र जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान पर मिला है। फिलहाल पुलिस पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिट्ठी छोड़ने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के जूनी इलाके में स्थित एक मिठाई की दुकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पत्र छोड़ा था। जब दुकान के मालिक की नजर इस पर पड़ी तो उसने वो पत्र पुलिस को सौंप दिया। इस पत्र में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंदौर में स्थित खालसा कॉलेज में रुकने पर बम से उड़ाए जाने की धमकी दी गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों में 12 प्रदेशों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बता दें, ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी। निधि गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी सुफियान हुआ गिरफ्तार। मंगलवार शाम हुए शहर के बहुचर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड का आरोपित सुफियान फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी थी। गिरफ्तारी के लिए 15 पालीगान की टीम शहर भर में दबिश दे रही थी। इसके अलावा सर्विलांस, क्राइम टीम और दुबग्गा थाने की पुलिस समेत 6 टीमें दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में लगी थी। शुक्रवार दोपहर सुफियान दुबग्गा पावर हाउस के पास से गुजर रहा था। पुलिस टीम ने उसे संदिग्ध समझकर रोकने का प्रयास किया तो वो भागा। सुफियान तमंचे से पुलिस पर फायर करने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो वो झाड़ियों में छिप गया। पुलिस टीम आत्मरक्षा हेतु फायरिंग कर रही थी। इस बीच सुफियान झाड़ियों से निकलकर फायरिंग करते हुए भागा तो पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में जा धंसी। सुफियान मौके पर ही गिर गया। बता दें, ठाकुरगंज के मोहासिबगंज में रहने वाले सुफियान की निधि गुप्ता से बातचीत होती थी। निधि गुप्ता के परिवारजन का आरोप है कि वो सुफियान उस पर मनपात्रण का दबाव बना रहा था। मंगलवार शाम को भी सुफियान ने धमकी दी थी। इस पर निधि के साथ उसके परिवारजन सुफियान के घर पहुंचे। विरोध किया गया तो सुफियान ने निधि को दौड़ा लिया। बचाव में निधि छत पर भागी। सुफियान ने दूसरे तर्ज से निधि को फेंक दिया था, जिससे निधि की मौके पर मौत हो गई थी। बदल गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का नाम। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदल दिया है। अब इस योजना का नाम खाद्य एवं पोषण योजना होगा। बता दें, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अक्सर ये तय किया जाता है कि देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मुहैया हो सके।
ये देशवासियों के हित में एक सकारात्मक कदम हो सकता है यदि इसे सही रूप से लागू किया जा सके। इस विधेयक में यह भी तय किया जाता है कि देश के लोगों को चावल, गेहूं तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां कम कीमत और आवश्यकता होने पर मुफ्त में दी जा सके। हालांकि ये बात सच है कि हम अपने देश में सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों का उत्पादन नहीं कर सकते, अतः इसके लिए आवश्यक तौर पर आयात निर्यात की जाती है। अमेज़न के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, छटनी अगले साल भी रहेगी जारी। देश के लगभग सभी बड़ी कंपनियों में फिलहाल कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और हर कंपनी अपने वर्कफोर्स को घटाने में लगी हुई है। अमेज़न भी इस चीज में पीछे नहीं है। बता दें, अमेज़न पर इसी हफ्ते छटनियों का सिलसिला शुरू हुआ है और आने वाले साल भी ये छटनी जारी रहेगी। इस छटनी की जानकारी खुद अमेज़न के सीईओ एंडी जाजी ने दी है। अमेज़न के कॉर्पोरेट कर्मियों की बड़े पैमाने पर छटनी जारी रहने के बीच कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एंडी जेसी ने कहा है कि यह सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। कर्मचारियों को भेजे संदेश में जेसी ने कहा, मैं बिना किसी संदेह के ये कह सकता हूं कि इस समय हमने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही मुश्किल है। अमेज़न के दुनिया भर में 15 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। ट्विटर के छटनी से शुरू हुआ ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेटा, गूगल जैसी कंपनियां भी अब तक बड़े पैमाने पर छटनी कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल आर्थिक मंदी आने की संभावना जताई जा रही है और कंपनियां अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए बड़े तादाद पर छटनी कर रही हैं। साल 2023 में बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी करने पर विचार कर रहा चीन, जिनपिंग ने दी जानकारी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अगले साल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी पर विचार करेगा। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से इस आयोजन का यह पहला मंचन होगा। बेल्ट एंड रोड चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है। इस फोरम के पिछले कार्यक्रमों यानी 2017 और 2019 में दर्जनों देशों के नेताओं और अधिकारियों को आकर्षित किया गया था। हालांकि चीन ने कोरोना महामारी के आने के बाद से अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। चीन ने हाल ही में अपनी सख्त जीरो कोरोना नीति में कुछ ढील देना शुरू किया है। चीन में अभी भी कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई विश्लेषकों ने मार्च और अप्रैल में और अधिक कोरोना के मामला बढ़ने की आशंका जताई है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत चीन ने साल 2013 में की थी। ये परियोजना चीन की विदेश नीति का एक हिस्सा है। इस परियोजना में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े देश शामिल हैं। साल 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाएंगे पंकज त्रिपाठी। निर्देशक रवि जाधव जल्द ही उल्लेखनीय एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित एक फिल्म लाने जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल में उनकी भूमिका बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभाने वाले हैं। यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के इर्द गिर्द घूमने वाली इस बायोपिक की अनाउंसमेंट इसी साल 28 जून को हुई थी, लेकिन उस समय फिल्म की स्टार कास्ट की जानकारी पब्लिक नहीं की गई थी। वहीं अब मेकर्स ने न केवल फिल्म में पंकज त्रिपाठी की मौजूदगी का ऐलान किया है, बल्कि फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। बताया जा रहा है कि रवि जाधव के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई लाइगर, ईडी ने कसा शिकंजा। विजय देवरकोंडा की लाइगर एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निर्देशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता
चार्मी कौर पर फिल्म में ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 17 नवंबर को पुरी जगन्नाथ और चार्मी से लाइगर की आय के स्रोतों के बारे में 15 घंटे तक पूछताछ की है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अल्फिया खान ने जीता स्वर्ण, भारत के लिए महिलाओं में चौथा गोल्ड। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला बॉक्सर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की स्टार बॉक्सर अल्फिया खान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये इस टूर्नामेंट में भारतीय महिलाओं को मिला चौथा स्वर्ण है। यह टूर्नामेंट जॉर्डन के अम्मान में खेला जा रहा है। फाइनल में जज ने विपक्षी खिलाड़ी जॉर्डन की इस्लाम हुसैली को पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या 7 पहुंचा दी। इससे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखीबा को 5-0 से हरा दिया था। ये इस टूर्नामेंट में पहला स्वर्ण पदक रहा। टेनिस कोर्ट में धोनी का जलवा, लगातार तीसरी बार जीता जेएससीए मेंस डबल का खिताब। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर ट्रॉफी जीतने को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार धोनी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का डबल्स खिताब जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी ने जेएससीए के रांची इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग ली। धोनी ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले अपने पार्टनर सुमित कुमार बजाज के साथ वह 2018 और 2019 में ये कारनामा कर चुके हैं। धोनी और सुमित की जोड़ी ने फाइनल मैच में कन्हैया रोहित की जोड़ी को हराकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का डबल्स का खिताब जीता। गौरतलब हो कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफी जीती है। धोनी ने अपनी कप्तानी में 2007 टी20 विश्व कप, 2011 एक दिवसीय विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा भारत टेस्ट में पहली बार धोनी की ही कप्तानी में नंबर 1 बना था। इसके अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 बार खिताब जिता चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।